अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश व खुरम होंगे, खैर वाफियत से होंगे। चंद काम ऐसे हैं कि जो इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा देते हैं। इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो 3 ऐसे काम हैं कि जो उसको नफ़ा देते रहते हैं, कब्र में उसकी नेकियों में इजाफ़ा करते रहते हैं। और ये 3 काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस पाक में इरशाद फरमाए हैं। पहला काम है सदका जारिया। सदका जारिया क्या चीज़ होती है? सदका जारिया एक ऐसा नेक अमल होता है जिसका अजर व सवाब जारी रहता है, यानी कि इंसान को मुसलसल मिलता रहता है। जैसे कि इंसान दरख्त का पौधा लगाए, फिर वो पौधा जब बड़ा हो के दरख्त में तब्दील हो जाता है तो उस दरख्त पर फल लगते हैं। वो तपती हुई धूप के अंदर तमाम जानदारों के लिए साए का काम करता है और उससे तमाम जानदारों को राहत मिलती है। इसी तरह पानी का कुआं कहीं बनवा दे ताकि लोग जो है पानी भर भर कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह मस्जिद की तामीर में मुआविन बन जाए, कुछ पैसे दे दे, फिर जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी, उसमें इबादत होती रहेंगी, तो उसका अजर व सवाब भी उसको मिलता रहेगा। इसी तरह कुरान मजीद किसी को हदिया कर गया हो और वो शख्स जिसको उसने हदिया किया है वो तिलावत कुरान करता हो, तो हर हर्फ पर उसको भी नेकी मिलेगी जिसने कुरान मजीद हदिया किया होगा। तो ये चंद ऐसे काम हैं जो सदका जारिया के तौर पे काम करते हैं। ऐसी नेकियां होती हैं कि जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है, उनका अजर व सवाब जारी रहता है और उसको मरने के बाद भी उसका अजर व सवाब उसको मिलता रहता है। दूसरा काम, ऐसा इल्म जिससे नफ़ा उठाया जा सके। आप किसी को कोई अच्छी बात बता दें, दीन की तरफ उसकी रहनुमाई कर दें, कुरान और सुन्नत की तालीमात से लोगों को आगाह कर दें, तो ये एक ऐसा इल्म है जिससे लोग नफ़ा उठा सकते हैं, यानी कि उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। वो इस पर अमल करेंगे, उनकी ज़िंदगी मज़ीद खुशगवार बनेगी, तो आपको भी इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो भी जाते हैं तो वो शख्स अगर नेक आमाल में मशगूल रहे तो हर नेकी जो वो करेगा उसका सवाब आपको भी कब्र में मिलता रहेगा। तीसरा काम, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती हो, यानी ऐसी औलाद को अपने पीछे छोड़ जाए जो नेक और साले हो, जो उसके मरने के बाद नेक कामों में मशगूल रहे और अपने वालिदैन के लिए मुसलसल दुआ करती रहे, तो उस दुआए रहमत और मग़फ़िरत की वजह से इंसान को कब्र में फ़ायदा होता रहता है। उस पर अल्लाह ताला का रहमो करम नाजिल होता रहता है और अल्लाह ताला उसके दरजात बुलंद फरमाते रहते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इन 3 कामों को ज़रूर ब-ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करे ताकि मरने के बाद भी उसको फ़ायदा होता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।